वेलकम टू सिन्हा कॉमर्स क्लासेस। क्या आपको फिनेंशियल स्टेटमेंट या फाइनल अकाउंट्स विथ एडजस्टमेंट का जो चैप्टर है, इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करने में प्रॉब्लम्स आता है, या इस चैप्टर को आप कॉन्सेप्ट के साथ सीखना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज के इस वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन नंबर 25 सॉल्व करके बताऊंगा। अभी तक क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 24 तक का मैंने सॉल्यूशंस बना के वीडियोज अपलोड कर दिया है। जब आप सिन्हा कॉमर्स क्लासेस चैनल के अंतर्गत जाएंगे, वहां पे आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगा फिनेंशियल स्टेटमेंट या फाइनल अकाउंट्स विद एडजस्टमेंट, उसमें वो सारे सॉल्यूशंस क्या है अवेलेबल है। नहीं देखा है तो जाके क्या करेंगे देख लेंगे। आज हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 25 का, और ये जो मैंने क्वेश्चन लिया है क्लास 11th अकाउंटेंसी का जो बुक है डॉक्टर SK सिंह का SBPD पब्लिकेशन, उससे मैं सॉल्व करते जा रहा हूं। और मेरा जो बुक एडिशन है 2022 से 23 वाला, मेरा जो बुक एडिशन है 2022 से 23 वाला। तो अगर आपके पास करेंट बुक एडिशन हो 23-24 वाला या प्रीवियस ईयर का बुक एडिशन हो, तो आप अपने बुक के अकॉर्डिंग क्वेश्चन क्या करेंगे, मैच कर लेंगे। राइट, अभी आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 25 क्या करेगा, डिस्प्ले करेगा। पहले आप क्वेश्चन को देखिए और अपने बुक से क्या कीजिए, मैच कर लीजिए। आई होप आपने क्या किया होगा, अपने बुक से क्वेश्चन को मैच कर लिया होगा। राइट, अब मैं आपको क्या करूंगा, क्वेश्चन नंबर 25 सॉल्व करके बताऊंगा। टाइम को बचाने के लिए मैंने ऑलरेडी क्या किया, सॉल्व कर दिया है। अब सारी बातों को मैं डिटेल्स में क्या करूंगा, समझाऊंगा। देखिए सबसे पहले क्या बोलता है क्वेश्चन नंबर 25 में, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ अमृतांशु, यानी बिजनेसमैन का नाम क्या है, अमृतांशु। राइट, और कौन सा आपका साल के अंत में बन रहा है, फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2020। पार्टिकुलर अमाउंट, लेफ्ट साइड को डेबिट, राइट साइड को क्रेडिट, रुपीज का सैंपल, सब क्या करेंगे, अच्छे ढंग से क्या करेंगे, दिखाएंगे। ठीक है, सबसे पहले क्या है, टू ओपनिंग स्टॉक है 7800, उसके बाद क्या है, टू परचेजेस 33700, परचेज रिटर्न्स नहीं है, छोड़ देंगे। ठीक है, तो आपका कितना आ गया, 33700। कैरिज इनवर्ड है 960, कैरिज आउटवर्ड रहता तो पीएल के डेबिट में, इनवर्ड है तो आपका ट्रेडिंग के डेबिट में 960। वेजेस कितना है, 9900। ठीक है, इधर देखिए सेल्स कितना है 62000, सेल्स रिटर्न्स कितना है 680, तो 62000 में 680 लेस हो गया तो फाइनली कितना आया, 61320। उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक एडजस्टमेंट में है, और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा क्लोजिंग स्टॉक का दो अमाउंट दिया हुआ है, एक आपका कॉस्ट का और एक मार्केट वैल्यू कितना है क्लोजिंग स्टॉक का। दोनों में जो कम अमाउंट रहेगा उसी पे क्या करते हैं हम लोग, दिखाते हैं। तो दोनों में कम अमाउंट कौन है, 8900, उसी पे क्या किया मैंने, दिखाया है। आप चाहे तो नोट के रूप में लिख सकते हैं कि जो कॉस्ट है और मार्केट वैल्यू विच एवर इज लेस, मतलब दोनों में जो कम रहेगा उसी का क्या किया जाता है, अमाउंट से अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किया जाता है। तो कितना हो गया क्लोजिंग स्टॉक, 8900। यहां भी दिखाएं और कहां दिखाएं, बैलेंस शीट के ऑफसेट साइड में। क्लोजिंग स्टॉक है ना आपका एडजस्टमेंट में, दो जगह क्या होगा, उसका ट्रीटमेंट होगा। बैलेंसिंग किया तो ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में जोड़ा, कितना आ गया 70220, और 70220 में ये सबको क्या किया, लेस कर दिया, 7800, 33700, 960 और 9900। तो फाइनली प्रॉफिट कितना आ गया, ग्रॉस प्रॉफिट 17860, 17,860 रुपीज। ठीक है, ये जो 17860 आया है, इसको ट्रांसफर होकर कहां डाल दिया गया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भेज दिया गया, फॉरवर्ड कर दिया गया। देखिए क्या लिखा है, टू ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, यानी जो ग्रॉस प्रॉफिट है कहां ट्रांसफर होकर चला गया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। और यहां पे लिखे हैं बाय ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर्ड फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट, यानी ये जो 17860 आया कहां से आया, ट्रांसफर होके ट्रेडिंग अकाउंट से। ठीक है, ये सब लिखेंगे। अच्छा, ज्यादा आपका क्या होगा, 1-2 नंबर ज्यादा एग्जामिनेशन में मिल सकता है। उसके बाद देख लीजिए इधर क्या क्या है, जर्नल एक्सपेंसेस है 3100, रेंट कितना है 4400, और आउटस्टैंडिंग रेट कितना है 400। देखिए आउटस्टैंडिंग 400 कैसा आएगा, मैंने यहाँ वर्किंग नोट्स में दिखाया है। बोलता है आउटस्टैंडिंग रेट्स, बोलता है 400 रुपया पर मंथ है,
400 रुपया क्या है पर मंथ है, तो 12 मंथ में कितना हो जाएगा, 12 चौक 48, 4800। करेंट ईयर से रिलेटेड कितना हो जाएगा, 4800। 400 रुपया पर मंथ, तो 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो रिलेटेड कितना हो जाएगा, 4800 करेंट ईयर से रिलेटेड। लेकिन आपने दिया कितना है, ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया हुआ कितना है, 4400। तो देना था 4800, दिए 4400, तो अभी भी देना बाकी कितना है, 400। तो ये क्या कहलाएगा मेरा आउटस्टैंडिंग रेट। तो देखिए मैंने लिखा क्या है, 4400 दिए, देना कितना था 4800, तो आउटस्टैंडिंग कितना हो जाएगा 400। तो 4400 400 फाइनली कितना आ गया, 4800। आई होप ये बातों को आप समझ गए होंगे। उसके बाद क्या है आपका, देख लीजिए सैलरीज है, सैलरीज कितना हो गया 10,800, ठीक है। उसके बाद क्या है, बैड डेट्स है कितना 100। उसके बाद प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स कितना है 893। सीधा सा बात है, डेटर्स है ना 17,860, तो 17,860 का 5% कितना हो जाएगा मेरा 893। अब निकाल लीजिएगा प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स 17,860 इंटू 5/100, तो कितना जाएगा आपका 893। तो 100 और 893 टोटल कितना हो गया 993। 993 में पहले से आपका क्या है, ओल्ड रिजर्व है आपका। देखिएगा ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट साइड में दिया हुआ है बैड डेट्स प्रोविजन ओल्ड रिजर्व, तो 993 में 500 तो ऑलरेडी आपके पास है, पिछले साल वाला पैसा प्रोविजन का जो नहीं डूबा है। तो फाइनली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे कितना इफेक्ट डालेगा 493, ठीक है जी, ये आप समझ गए होंगे। उसके बाद इंश्योरेंस कितना है 400, इंश्योरेंस कितना है आपका 400। उसके बाद प्रीपेड कितना है आपका 100, तो 400 में 100 लेस हो गया, तो फाइनली कितना आ गया आपका 300, ठीक है। उसके बाद डिप्रिसिएशन कितना है 600, इंटरेस्ट ऑन लोन 300। ये जो आपका लोन है ना 5000, तो 5000 का 6% के रेट से, मतलब 1 साल का बोलता है, तो 5000 का 6% कितना हो जाएगा आपका 300। तो टू इंटरेस्ट ऑन लोन कितना हो गया आपका 300। तो ये सब इंटरेस्ट ऑन लोन आपका प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स, ये सब वर्किंग नोट्स कर लीजिएगा, जगह थोड़ा कम था तो मैंने मैनेजमेंट क्या किया, वर्किंग नोट्स किया है। उसके बाद इधर देखिए कमीशन रिसिप्ट कितना है 8000, और बोलता है 1/4 कमीशन रिसिप्ट इन एडवांस, 1/4 नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड है। तो आपका देखिए कमीशन रिसिप्ट इन एडवांस कितना हो जाएगा 8000 का 1/4 नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड है, तो 8000 का 1/4 कितना हो जाएगा 2000, यानी कि 2000 क्या है कमीशन आपने नेक्स्ट ईयर वाला क्या किया, करंट ईयर में रिसिप्ट किया है, कमीशन रिसिप्ट इन एडवांस। तो करंट ईयर का तो इनकम नहीं है, तो क्या करेंगे लेस, तो 8000 में 2000 लेस कर दिए, तो फाइनली कितना आ गया 6000। अब मैंने क्या किया, इसको बैलेंसिंग किया, क्रेडिट साइड में जोड़ा तो कितना आ गया 23,860 रुपीज, 23,860, और उसमें क्या किया, ये सबको क्या किया लेस कर दिया। तो फाइनली नेट प्रॉफिट कितना आ गया मेरा 3,467 रुपया, 3,467 रुपीज। और ये क्या कहलाएगा आपका नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। कोई भी प्रॉफिट लॉस होगा उस पर राइट्स किसका है, कैपिटल का, तो कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। तो नेट प्रॉफिट कितना आ गया 3,467 रुपया। यहाँ तक आप समझ गए होंगे। तो अभी तक अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा हौसला बढ़ाएंगे, बेल आइकन हिट कर कॉल कर देंगे। इससे क्या होगा, कोई भी वीडियोस में डालूंगा उसका सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, राइट। अब हम लोग बात करेंगे किसका, बैलेंस शीट का। देखिए क्या बोलता है बैलेंस शीट में, बैलेंस शीट ऑफ अमृतांशु एज ऑन 31 मार्च 2020, कैपिटल लायबिलिटीज अमाउंट, असेट्स अमाउंट रुपीज का सैंपल सब दे देंगे। पहले हम लोग बात करते हैं किसका, असेट साइड का। कैश कितना है 500, क्लोजिंग स्टॉक एज पर एडजस्टमेंट 8,900, प्रीपेड इंश्योरेंस कितना है 100 रुपया भी निकाला है। डेटर्स देखिए, डेटर 17,860 था, राइट, 5% प्रोविजन हो गया 893, तो फाइनली डेटर्स कितने का बचेगा 16,967, 16,967 रुपीज। उसके बाद बिल्डिंग कितने का है 65,000, फर्नीचर कितना है आपका 5,200, सबको क्या किया ऐड किया तो कितना आ गया 96,667 रुपीज, 96,667 रुपया, 96,667 रुपया। समझ गए। इधर थोड़ा समझिएगा, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में क्रेडिटर्स कितने का है 19,000 का, 6% लोन 5,000, ये थोड़ा लाइट आ रहा होगा विंडो से, सनलाइट थोड़ा सा आप एडजस्ट कर लेंगे। तो आपका 6% लोन हो गया 5,000, और आउटस्टैंडिंग
6% लोन कितना है 300, बैंक ओवरड्राफ्ट कितना है 1000, आउटस्टैंडिंग रेंट कितना है 400, कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस, आपने कमीशन आने वाले साल का रिसीव कर लिया तो आपके लिए क्या है लायबिलिटीज, कहां से होगा बैलेंस शीट के लायबिलिटीज साइड में, कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस कितना हो गया 2000, कोई दिक्कत नहीं, ये समझिएगा। कैपिटल कितना है 60,000 और नेट प्रॉफिट कितना था 3467, तो 3467 ऐड कर दिया तो कितना हो गया 63,467। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, नहीं तो स्टूडेंट्स लोग मेरा माथा खराब कर देता है, सर ऐड क्यों हुआ लेस क्यों हुआ मेरा इतना आ रहा है, ध्यान से समझिएगा। नेट प्रॉफिट कैपिटल जो 60,000 था उसमें पहले क्या किया मैंने नेट प्रॉफिट ऐड किया 3467 तो आया कितना 63,467 और उसमें लेस हुआ है ड्राइंग्स कितना 4,500 तो 63,467 में 4500 लेस हुआ है तो फाइनली कितना आ गया 58,967 रुपीज, यानी आपका 58,967 रुपया। ठीक है, अब थोड़ा CGST SGST के बारे में जानेंगे, पहले मेरे बातों को ध्यान सुनिए। आपका GST क्या होता है, CGST क्या होता है, SGST क्या होता है, UTGST क्या होता है, IGST क्या होता है, इससे रिलेटेड जर्नल एंट्रीज कैसे करते हैं उसका प्लेलिस्ट बना हुआ है। अकाउंटिंग फॉर गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, आप सिन्हा कॉमर्स क्लासेस चैनल पे जाएंगे वहां पे आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगा अकाउंटिंग फॉर गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, क्लास 11 अकाउंटेंसी जर्नल के बाद वो चैप्टर पढ़ना होता है, उसमें मैंने डिटेल्स क्या किया इन सब चीजों के बारे में बताया है। वीडियो नहीं देखा जाके क्या करेंगे देख लेंगे, वैसे भी अगर क्लास 11 के आप स्टूडेंट्स हैं तो वो चैप्टर आपको पढ़ना है। तो बोलता क्या ध्यान से देखिएगा, पहले समझ जाइए कि आउटपुट क्या होता है। आप देखिए कि आपने कस्टमर से CGST या SGST कितना लिया, कोई भी GST अगर आप कस्टमर से लेते हैं तो गवर्नमेंट का है, टैक्स किसका है गवर्नमेंट का, वो आपका पैसा नहीं है। तो एट ए टाइम तो कस्टमर से आपने क्या किया CGST SGST ले लिया, गुड सर्विसेज आपने सेल किया तो एट ए टाइम क्या किया कस्टमर से क्या किया आपने ले लिया, आपने मतलब कौन अमृतांशु ने ले लिया, तो अमृतांशु जो लिया कस्टमर से CGST SGST क्या उसके अपने बाप का पैसा हो गया, उसका अपना पैसा है नहीं, वो किसका पैसा है गवर्नमेंट को। एट ए टाइम तो लिया कस्टमर से लेकिन फाइनली उसको किसको देना पड़ेगा गवर्नमेंट को। ठीक है, तो देखिए लिए कितना, और ये जो आपका अमृतांशु है ये भी तो गुड्स वगैरह परचेज किया होगा तो ये क्या किया होगा GST आपका क्या किया होगा दिया होगा, चाहे CGST रहे चाहे SGST। CGST सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, SGST स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। एक बार फिर से बोल रहा हूं सारे चीज का प्लेलिस्ट बना हुआ है अकाउंटिंग फॉर गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, नहीं देखा है वीडियो जाके देख लेंगे। तो आपको देखना पड़ेगा कि आपने लिया कस्टमर से कितना है और आपने दिया कितना है। ठीक है, तो अगर आपने कस्टमर से लिया है ज्यादा और दिया है गवर्नमेंट को कम तो जितना बचेगा अभी भी आपको गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। जैसे देखिए यहाँ पे बोलता है क्या, ध्यान से समझिएगा, बोलता है आउटपुट CGST 15,000, यानी 15,000 कस्टमर से आपने क्या किया ले लिया है, आपका अपना बाप का पैसा नहीं है, एट ए टाइम गुड सर्विसेज बेचा है तो आपने क्या किया कस्टमर से पैसा ले लिया, फाइनली देना किसको है आपको गवर्नमेंट को। तो 15,000 लिए, हाँ इनपुट CGST, और आपने दिया कितना है अभी तक 10,000, तो 15,000 कस्टमर से लिए और अभी तक दिए कितना गवर्नमेंट को 10,000, तो अभी भी कितना देना बाकी है 5,000। तो 15,000 में 10,000 लेस कर देंगे तो फाइनली अभी भी गवर्नमेंट को देना कितना बाकी है 5,000, क्योंकि आपके लिए लायबिलिटीज है इसलिए कहां से होगा बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में। ठीक है जी, उसके बाद देख लीजिए ये आपका CGST था ना, ये आपका सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट लेगा, और SGST क्या है स्टेट गवर्नमेंट लेगा। तो अभी तक आउटपुट SGST आपने कितना लिया है कस्टमर से 15,000 और अभी तक गवर्नमेंट को दिया कितना है 10,000, तो 15 में 10 माइनस हो जाएगा तो अभी भी आपको जो SGST है गवर्नमेंट को कितना देना है 5,000, तो 5,000 आपका कर्ज शो करेगा। अरे भैया 15,000 आपने लिया है 10,000 दिया है तो 5,000 अभी भी गवर्नमेंट को क्या देना है, तो 55,000 दोनों में हो जाएगा। तो फाइनली इधर भी जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 96,667 रुपीज, 96,667 रुपया। ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन बन के क्या हो गया तैयार हो गया। पहले क्या करें आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। आई होप आपने क्या किया होगा इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब नेक्स्ट वाले वीडियोस में 1-2 क्वेश्चंस और हैं, उसका भी बहुत जल्द वीडियोस या सॉल्यूशन अपलोड कर देंगे। तो आज का वीडियो आज का क्लास एंड करते हैं। थैंक यू।